इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फर्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 दैट इज फ्रैक्शंस में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 119 पर गिवन है। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लार्जर फ्रैक्शन। आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखिए, पहला डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। मींस 8/10 बड़ा है और 7/10 छोटा है। तो आप क्या लिखेंगे? 7/10 इज लेस देन 8/10। सेकेंड, 11/24, 13/24 कौन सा बड़ा है? यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 13/24 बड़ा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? 11/24 इज लेस देन 13/24। थर्ड, डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो 17/102 इज ग्रेटर देन 12/102। तो मैंने बता दिया यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर दीज कंपैरिजन इजी टू मेक। ये जो कंपैरिजन आपने किया ये इतना इजी क्यों है? ये इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था। जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने बड़े आसानी से कंपैरिजन कर दिया। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो आप यही चीज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? These comparisons are easy because these fractions have same denominator. ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, मीन्स छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में, मीन्स बड़े से छोटा। तो देखिए 1/8, 5/8, 3/8, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो इसके लिए मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रही हूँ। यहाँ देखिए 5 सबसे बड़ा है तो 5/8 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा 3/8 और सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 1/8। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/8। पहले लिखेंगे 1/8, फिर कॉमा, देन उसके बाद है 3/8 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 5/8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? बड़े से छोटा। 5/8 सबसे बड़ा, फिर 3/8 और फिर 1/8 सबसे छोटा। यहाँ पे देखिए बी पार्ट, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 11/5, फिर उसके बाद 7/5, देन 4/5, देन 3/5, देन 1/5। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? 1/5 लिख लीजिए, 1/5। फिर उसके बाद 3/5 इससे बड़ा है, फिर उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद 7/5 एंड देन 11/5 सबसे बड़ा है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा ये वाला है 11/5, फिर उसके बाद है 7/5, फिर उसके बाद है 4/5 एंड फिर है 3/5 एंड सबसे छोटा है 1/5। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सी पार्ट, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है 13 है ना, तो 13/7 सबसे बड़ा होगा,
फिर उसके बाद 11/7, फिर उसके बाद 7/7 एंड फिर 3/7, फिर 1/7। अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/7, लिख लीजिए। इससे बड़ा है 3/7, फिर 3/7 से बड़ा है 7/7, 7/7 से बड़ा है 11/7 एंड सबसे बड़ा है क्या 13/7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा है 13/7, 11/7, 7/7, 3/7, 1/7। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।